नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमके स्टडी 2.1 में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जब कोई भी स्टूडेंट्स कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तो उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें 20 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हमको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, या बोलता है कि अपना आप परिचय दीजिए या इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक, आप इसे हिंदी में भाषा में भी दे सकते हैं या इंग्लिश भाषा में दे सकते हैं। तो नंबर 2 क्वेश्चन है, आपको सभी सेमेस्टर की बुक के नेम पता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे ये पूछ सकता है कि पहले सेमेस्टर में आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी, सेकंड में कौन सी पढ़ी, फोर्थ में कौन सी पढ़ी। रैंडमली कोई से भी सेमेस्टर की बुक पूछ सकता है, तो इसलिए आपको सभी सेमेस्टर की बुक्स के नेम पता होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। वो इंटरव्यू वाला पूछेगा कि आपसे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या आपका एक फेवरेट टॉपिक बताइए। वो उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन और आंसर दोनों ही पूछेगा। तो चौथा क्वेश्चन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और डक्टाइल, ब्रिटल, क्रीप, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 है, आयरन कार्बन डायग्राम। ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। स्टूडेंट्सों को इसके बारे में नॉलेज भी कम होती है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है कि आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। नंबर 6 है क्वेश्चन, कार्बोरेटर क्या होता है। कार्बोरेटर क्या होता है, इसका प्रयोग हम कौन से इंजन में करते हैं और क्यों करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन हर बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में ज़्यादा इफ़िशेंसी किसकी ज़्यादा है, कौन सा पेट्रोल ज़्यादा, कौन सा फ्यूल ज़्यादा है कंजम्पशन करता है, किसके फ्लाईव्हील ज़्यादा भारी होता है। ठीक, तो इसके बारे में भी आपको नॉर्मल से क्वेश्चन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेथ मशीन और इसके पार्ट के बारे में पता होनी चाहिए। आपने वर्कशॉप में देखी होगी कि लेथ मशीन कैसी होती है, इसके सारे पार्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए और उसका क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं 2-3 पार्ट्स के नाम बता दूं, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक क्या होता है, बेड क्या होता है, सैडल क्या होता है, टूल पोस्ट क्या होता है, इनके पार्टों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्राइविंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चनों को मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट के अंतर्गत ही लाया हूँ। ड्राइविंग सिस्टम क्या होती है और इसके टाइप्स पता होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं। एक तो गियर टाइप्स होता है, एक बेल्ट टाइप्स होता है और एक होता है चेन टाइप्स, क्योंकि ड्राइविंग सिस्टम कहते हैं जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और 10वां क्वेश्चन होता है, बियरिंग क्या है और इसके टाइप्स पता होने चाहिए। बियरिंग जो होता है, जो अपने पंखे में और गाड़ियों में देखा होगा, जो किसी शाफ्ट को घुमाने का कार्य करता है। ठीक, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे बॉल बियरिंग होता है, सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होता है, निडल बियरिंग होता है, टेपर बियरिंग, हाइड्रोलिक बियरिंग, ये विभिन्न टाइप से होते हैं। इसके आपको टाइप्स भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व में सबसे कौन सा बड़ा है। तो ये हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है कि आईसी इंजन जो होता है, जो इंजन होते हैं हमारे, उसमें इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक जब खुलता है जब फ्यूल अंदर जाता है, एक तब खुलता है जब एग्जॉस्ट होता है। तो इन दोनों में कौन सा वाल्व बड़ा होता है, कौन सा वाल्व बड़ा होता है। आपको मैं बता दूं कि इनलेट वॉल्व भी बड़ा होता है। कौन सा इनलेट वॉल्व बड़ा होता है। 12वां क्वेश्चन है कि लीस्ट काउंट। हमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि स्टील रूल्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स होगा, माइक्रोमीटर होता है, एक डेप्थ गेज भी होता है, इन सभी के जो होते हैं इसके क्या पता होनी चाहिए हमें लीस्ट काउंट। हालांकि सबसे ज़्यादा हमें वर्नियर कैलिपर्स का पूछा जाता है, एक डिजिटल फॉर्म में पूछा जाता है और एक मैनुअली फॉर्म में। माइक्रोमीटर्स का भी पता होना चाहिए। देख, 13 और 14 क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, 5S क्या है। 5S क्या है, जैसे कि आपने 5S के बारे में भी जाना होगा। जैसे कि कोई हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो
उसमें हमें 5S ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 5S का मतलब होता है जैसे कि किसी भी पार्ट्स को शॉर्ट करना, स्टैंडर्ड्स करना, साइन करना, ये 5S के अंतर्गत आते हैं। हालांकि मुझे पूरे नाम से पता नहीं है। एक होता है 3R, 3R भी पूछ लेता है क्या क्या होता है। एक होता है रीयूज़, एक होता है क्या रीयूज़, रिड्यूस जो कम प्रयोग करे, एक होता है रिसाइकिल। क्या होता है? रिसाइकिल। तो इस टाइप ये छोटी छोटी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और भी होते हैं, एक होता है 7QC टूल, 7QC टूल, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, जो क्वालिटी कंट्रोल के काम आता है। एक 15वां क्वेश्चन है, कौन सा 15वां क्वेश्चन है, मटेरियल की हार्डनेस को किस मशीन से टेस्ट किया जाता है। जो हमारी मटेरियल्स होते हैं, जो हम डेली यूज़ में लाइफ करते हैं या इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल होता है, उसकी हमें एक हार्डनेस टेस्टिंग करनी पड़ती है। वो किस मशीन से किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक तो बेरिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है, एक रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है। और इसका जो यूनिट आती है उसकी जो हमारी हार्डनेस का नंबर आता है उसकी यूनिट क्या होती है? BHN। कौन से? BHN एक नंबर होता है। इसके बारे में भी आपसे पूछ लेता है। 16वां क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? क्या हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है और इसके टाइप बताइए। जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल है, वो एक फॉर्म होती है, उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है ताकि उसके ग्रेन रिसाइकिल हो सके, हार्ड किया जा सके, उसको मृदु किया जा सके, उसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के चोट लग जाती है, उसके पट्टी मलहम किया जाता है, उसी प्रकार से किसी भी मटेरियल के विभिन्न प्रकार के हीट ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकें। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एनीलिंग प्रोसेस होता है, एक एनीलिंग होता है, 3-4 टाइप के होते हैं। ठीक, इन्हें पढ़ लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है, मशीनिंग प्रोसेस। कौन से? मशीनिंग प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा मशीनिंग प्रोसेस बहुत से होते हैं, जैसे कि पंचिंग होगा, पंचिंग क्या होता है, पियरिंग क्या होता है, ब्लैंकिंग क्या होता है, नोचिंग प्रोसेस क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, स्लिटिंग प्रोसेस क्या होता है, एक होता है लेंसिंग प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत सारे प्रोसेस हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये हालांकि एक एक पेपर में आते हैं और इंटरव्यू वाला जो को इंटरव्यू देते हैं वो भी पूछता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है आयरन। आयरन कह दो या स्टील कह दो, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं? रॉट आयरन होता है, लो कार्बन स्टील होती है, एक मीडियम कार्बन होती है, एक हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन होता है, पिग आयरन। इनमें तथा इनके बारे में क्या है तथा कार्बन प्रतिशत के बारे में भी पता होनी चाहिए। प्रत्येक जो आयरन और स्टील है इसमें कार्बन कंपोजिशन कितना होता है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंटेनेंस। क्या मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि मेंटेनेंस का मतलब है कि किसी की साफ सफाई या मतलब कि उसको रिपेयरित करना, मरम्मत करना, क्या होता है किसी भी मशीन का। और उसमें आप मैकेनिकल स्टूडेंट से तो मशीन के बारे में ही पूछेगा कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन से इसके उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेवल गियर और रैक एंड पिनियन गियर क्या होते हैं? ये गियर का टाइप है, बेवल गियर होता है, एक रैक एंड पिनियन गियर होता है। इसके क्या क्या होते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यदि आपने सेमेस्टर और डिप्लोमा को अच्छी तरह से रिकवर किया होगा, डीप नॉलेज ली होगी, तो आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर पता होंगे। आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता है ये मुझे कमेंट में आपको बताना है। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।